अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक फियर ऑफ फेलियर। दोस्तों जितने भी लोग इस दुनिया में आपको कामयाब नज़र आते हैं, याद रखिएगा कि वो हमेशा से कामयाब नहीं थे। आप जेके रोलिंग की तरफ देख लें, वो लड़की जिसने हैरी पॉटर नावल लिखा, उसने 50 से ज़्यादा जो है वो लोगों के पास गई और उन्होंने उसे जाके बताया कि देखो ये मेरा नावल है जिसका नाम हैरी पॉटर है और मैं इसे पब्लिश करना चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों उन 50 पब्लिशर्स ने उसे आगे से जवाब दे दिया कि तुम कोई जो है वो प्रोफेशनल राइटर नहीं हो और हम तुम्हारा ये नावल पब्लिश नहीं करेंगे। लेकिन वो इस फेलियर से बिल्कुल भी अपने आप को उसने नहीं गिराया और वो चलती रही स्टेप बाय स्टेप। और दोस्तों एक दिन ऐसा आया कि उसका ये नावल पब्लिश हुआ और वो पूरी दुनिया में कामयाब औरत के तौर पर सामने आई। तो दोस्तों ये जो फेलियर है बेसिकली ये आपकी तरक्की में एक बहुत बड़ी हर्डल होती है। ये आपको उठा कर ज़मीन पर मारती है। लेकिन ज़िंदगी में जो लोग हिम्मत हौसला रखते हैं वो इस फेलियर को हमेशा डिफीट करते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। इस फेलियर से अगर आपको कभी सामना करना पड़ जाए तो आपने इस फेलियर से कैसे निकलना है, इस फेलियर को पाँव के नीचे कैसे रौंदना है, मैंने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं कुछ स्टेप। मैं वन बाय वन आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि फेलियर कैसे आपको रोकेगी और आपने कैसे उसको पीछे छोड़कर सक्सेस की तरफ चले जाना है। सो फर्स्ट स्टेप, पावर ऑफ फेलियर। दोस्तों याद रखें, फेलियर जो है इसमें एक ताकत, एक पावर छुपी होती है। बेसिकली ये जब आपको गिराती है, ये आपको ज़मीन का सामना करवाती है, तो ये आपको असल में समझा रही होती है कि आपको दोबारा उठना है, आपको दोबारा से हिम्मत करनी है। इसमें एक पावर होती है, ये आप में क्रिएटिविटी लाती है। जब आप फेलियर का सामना करते हैं आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते हैं और वो लोग जो इन आइडियाज़ को पर फोकस नहीं करते वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो इस फेलियर का सामना करते हैं, अपने आप को संभालते हैं और इस पावर का इस्तेमाल करते हैं, वो हमेशा आगे निकल जाते हैं। नंबर 2, लेसन्स फ्रॉम फेलियर। जिंदगी में कभी भी इंसान जब फेल होता है उसे उससे लर्न करना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि आखिर क्या रीजंस हुई हैं कि मैं फेलियर में पड़ गया, मैं ज़मीन पर गिर गया, अब मेरे पास एक मौका है कि मैं इस फेलियर से उठूं। वो इस फेलियर से एक एक्सपेरिमेंट करता है, वो इससे समझता है। जैसा कि मैंने एक बिजनेस किया, मुझे उसमें फेलियर हो गई, मुझे पता चल गया कि इस बिजनेस में मैंने ये मिस्टेक्स की हैं, अब मुझे ये लेसन्स इसमें से लेने चाहिए, मुझे अगेन ये मिस्टेक्स नहीं करनी। थर्ड, इनोवेशन थ्रू फेलियर। यस, फेलियर आपको इनोवेशन देती है, फेलियर आपको नए नए तरीके देती है, फेलियर आपको यह समझाती है कि आपने ये मिस्टेक्स की थी, अगले प्रोसीजर में आप ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे। दोस्तों फोर्थ स्टेप, फेलियर इज अ टीचर। यस, फेलियर हमेशा एक टीचर होती है। वो आपको हमेशा समझाती है, वो आपको मोटिवेट करती है, वो आपको बताती है कि ये आपने मिस्टेक्स की हैं, ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए हैं और मैं एज अ टीचर आप तुम्हें समझा रही हूँ कि इन प्रॉब्लम्स को आगे से जब फेस करना हो तो किसी नए तरीके से फेस करना, कोई ऐसा तरीका लेकर आना कि तुम्हें दोबारा से फेलियर का सामना ना करना पड़े। ओवरकमिंग फियर ऑफ फेलियर। यस, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आपको इस फेलियर के खौफ पर काबू पाना पड़ेगा। अगर आप काबू नहीं पाएंगे तो आप हमेशा ज़मीन पर गिरेंगे और उठ नहीं सकेंगे, आप कामयाबी की तरफ नहीं जा सकेंगे। आपको समझ ही नहीं आएगी कि मैंने ज़िंदगी में अपनी लाइफ को कैसे बदलना है, कैसे आगे जाना है, कैसे नए नए रास्ते निकालने हैं। आपको इस खौफ को ख़त्म करना पड़ेगा। जब भी इंसान फेलियर में गिरता है उसके ब्रेन के ऊपर एक खौफ छा जाता है कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, तरह तरह के वसवसे उसके दिमाग में आते हैं। अगर आपको समझाने वाले आपके पास मौजूद हैं और आप खुद से ज़मीन से उठकर खड़ा होना चाहते हैं तो आपको ये फियर ऑफ फेलियर को ओवरकम करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप है, फेलियर स्पार्क्स क्रिएटिविटी। यस, फेलियर में हमेशा
क्रिएटिविटी होती है। वो आपको समझाती है कि कैसे आपने क्रिएटिव वे क्रिएट करना है, कैसे आपने नए मेथडोलॉजीज लाने हैं, नए स्टेप्स लाने हैं, नई चीज़ें लानी है, न्यू थिंग्स क्रिएट करनी है। जब आप इन चीज़ों को क्रिएट करते हैं तो आपको समझ आता है कि मैंने कौन कौन सी मिस्टेक्स की थी जिसकी वजह से मुझे फेलियर का सामना करना पड़ा और आने वाले टाइम में मैंने ये मिस्टेक्स नहीं करने। ओके, लास्ट स्टेप है फेलियर रिवील्स गोल्स। या याद रखें कि जब भी इंसान अपनी ज़िंदगी में फेलियर का सामना करता है, उसके सामने हमेशा उसके गोल्स उठकर सामने आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि देखो तुमने हमें अचीव करना था लेकिन तुम हमें अचीव नहीं कर सके, दोबारा से उठो, दोबारा से जागो। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ कि मेसी जब छोटा था तो एक दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ कि उसको एक ऐसी बीमारी हो गई जिसमें उसकी हाइट नहीं बढ़ सकती थी और डॉक्टर्स ने कहा कि ये लड़का फुटबॉल नहीं खेल सकता। दोस्तों क्या हुआ कि रोज़ाना जब उसकी टांगों में एक इंजेक्शन लगता था और वो फुटबॉल नहीं खेल सकता था, वो अपने क्लब से जुदा हो गया, वो बीमारी में पड़ गया, उसे पता चल गया कि ये फेलियर मेरे ऊपर आ गई है और अब मैं दुनिया का बेस्ट फुटबॉलर नहीं बन सकता। तो दोस्तों उसने इस फेलियर को ओवरकम किया, उसने इस इंजेक्शन के पेन को बर्दाश्त किया हिम्मत के साथ, और जब भी उससे कोई पूछता था वो ये बताता था कि मुझे एक दुनिया का बेस्ट फुटबॉलर बनना है और ये दर्द उसके सामने कुछ भी नहीं है। दोस्तों इस फेलियर को उसने शिकस्त दी, वो बड़ा हुआ और वो FC बार्सिलोना जैसे क्लब्स में खेला और आज अर्जेंटीना का बेस्ट प्लेयर और वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर बन गया। तो दोस्तों ये जो फेलियर है ये आपके रास्ते में एक हर्डल बनेगी, लेकिन आपने इस हर्डल को पांव के नीचे रौंदना है और रौंद कर सक्सेस की तरफ चले जाना है। इट वॉज फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।